नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जंगल में युवक का जला शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भाजपा ने अनूठे अंदाज में किया प्रदर्शन, सीएम गहलोत सहित मंत्रियों के मुखौटे लगाकर की जमकर नारेबाजी। स्कूल की जर्जर बिल्डिंग के विरोध में पार्षद ने मुंडवाया सिर, कई कमरे घिर चुके, बड़े हादसे के अंदेशे से सहमे हुए क्षेत्रवासी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नाई थाना क्षेत्र गोरेला से बड़ी रोड पर जंगल में एक युवक का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या की आशंका पर परिजनों ने बुधवार को थाने में निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट दी है। दरअसल सुखेड़ थाना क्षेत्र के भीलों का बेदला निवासी इंजीनियरिंग के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाई थाना क्षेत्र के गोरेला से बड़ी रोड पर जंगल में युवक का जला हुआ शव मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नाई थाने में दी रिपोर्ट में प्रतापपुरा थाना सुखेड़ निवासी संजय वैष्णव ने बताया कि उसका बेटा लवीश वैष्णव घर से डबोक स्थित गीतांजलि कॉलेज में परीक्षा देने के लिए निकला था। शाम तक भी नहीं लौटा तो परिजनों ने इधर उधर तलाश की। इस बीच मंगलवार को सूचना मिली कि गोरेला से बड़ी रोड पर जंगल में किसी का शव मिला है। परिजनों ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में उसकी पहचान की। परिजनों का कहना है कि लवीश का किसी के साथ कोई झगड़ा या तकरार नहीं थी। इस पूरे मामले को हत्या से जोड़कर उसकी गहनता से जांच की जाए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मृतक की कॉल डिटेल के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हमले और उसके बारे में विस्तृत कुछ कहा जा सकेगा। सर, मेरा नाम संजय वैष्णव है। मेरा बेटा कल अपने परीक्षा के लिए अपने कॉलेज गया था, गीतांजलि कॉलेज। मेरे को ये बोल के गया कि मैं गीतांजलि कॉलेज जा रहा हूँ। उसके बाद रात को उसको मेरे को तो सुखेड़ थाने से फ़ोन आया कि ये मतलब तुम्हारी आपका बच्चा है क्या, आप पहचानो सर ये। और मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न तो मेरे को किसी को शंका है न कुछ नहीं, लेकिन मेरे को कम से कम मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ इसका कुछ जांच होनी चाहिए सर। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था? एमसीए फर्स्ट ईयर था सर। अच्छा, हाँ। और आप मौके पे गए तो क्या देखा आपने? बच्चे की बॉडी किस तरह थी? क्या मौके पे यहाँ आया था मैं मोर्चरी में ही बुलाया था सर। अच्छा। और वहाँ से फ़ोन किया, वो आगे वहाँ से पुलिस लेके आई थी। किस स्थिति में थी बॉडी? अभी आपने देखा बॉडी पे किस स्थिति वो जली हुई थी सर, आगे पीछे कुछ नहीं। अजली। बाबूजी, आप कहाँ रहते हो और बॉडी कहाँ मिली? मैं सर प्रतापपुरा, बिलों का बेदला प्रतापपुरा रहता हूँ, पेसिफिक हॉस्पिटल रहता हूँ सर। और बॉडी नाई के वहाँ गोरेला गांव के वहाँ मिली थी सर। तो वहाँ कौन लेके गया और किसके साथ गया था आपका बच्चा? वो ये ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन प्रतीत वहाँ हो रहा है कि वहाँ से जो पुलिस जो नाई से फ़ोन करा, उन लोगों ने कहा कि आपकी ये बाइक है। बाइक के आधार पर इन लोगों ने हमें फ़ोन किया और फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आ गए सर। आप क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच हो? निष्पक्ष जांच चाहता हूँ साहब। हमारे के बच्चे के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या? हमें कुछ भी किसी भी रीज़न में कुछ भी हुआ, क्या हुआ, आखिर क्या वजह थी? बच्चा गया था, मेरे को बोल के गया था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब कॉलेज की बदले वो वहाँ कैसे पहुँच गया सर? तो ये थोड़ी अगर हो जाए तो अच्छी बात है सर। पेट्रोल की बोतलें सर, 2 पेट्रोल की बोतलें मिली थी सर, मौके पे मिली थी। आपको क्या आशंका, कहीं उसको हत्या तो नहीं की गई? नहीं, इस तरह के मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, लेकिन मेरे को निष्पक्ष जाँच चाहिए सर। रात को हमारे पास फ़ोन आया कि हमें यहाँ पर ये गाड़ी नंबर से पता लगा और यहाँ पर चेतन जी यहाँ पर बुलाया हमें कि हॉस्पिटल आ जाओ, अब ऐसी घटना हो गई है। उनको फ़ोन पे फ़ोन आया। तो हम यहाँ पर आए, हमने शिनाख्त की बॉडी, वही मिला। बॉडी कैसी थी? आप बॉडी अजली हाल, वहाँ मतलब कैसे आगे से पूरी चली गई। वहाँ जंगलों में कैसे पहुँचा ये बच्चा? जंगलों में वो कोई आइडिया नहीं है सर। हम बच्चा घर से रवाना किसके हुआ और साथ वहाँ गया था कैसे ये कुछ जानकारी? कुछ नहीं, अकेला निकला था घर से, तो अकेले मुँह से ब्लड निकल रहा है हल्का बहुत, और वो आगे से पूरा जला हुआ, पीछे से बिल्कुल क्लियर है। बुधवार को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर कोर्ट के मुख्य द्वार पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने बताया कि उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग चली आ रही है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और सरकार से मेवाड़ अंचल की जनता के हित में फैसला करने की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से बेंच की स्थापना को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अभी भी जारी है।
मेहता ने बताया कि हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को न्यायालय के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। मेहता ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। विगत लंबे समय से हम लोग हाईकोर्ट बेंच के लिए आंदोलनरत हैं। ये आंदोलन वकीलों का आंदोलन नहीं है, आम जनता का आंदोलन है। हमारा जो पूरा संभाग है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो न्याय के लिए जोधपुर नहीं जा सकते, अपनी पैरवी करने के लिए वहाँ नहीं जा सकते। तो इस वजह से कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कई सिविल और रेवेन्यू जो मैटर हैं उसमें भी लोग न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से वकीलों ने ये आंदोलन कर रखा है। ये जो आंदोलन 40 सालों से चल रहा है, इसमें हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने तन मन धन से आहुतियाँ दी है और हम लोग निश्चित तौर से जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होगी तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे और हम न झुकेंगे न रुकेंगे। बड़ा कुछ करने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ता है। हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं और एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। हालांकि वस्तुस्थिति यह है कि हमारे जो नेता हैं या हमारे संभाग के, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। इसी वजह से हम लोग अभी तक पिछड़ रहे हैं। यदि ये लोग ध्यान दे देंगे तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में हो जाएगी। भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा बिरोजी बावजी सेक्टर 7 में बुधवार को जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन करते हुए सीएम गहलोत सहित कई मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदेश की गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुखौटे लगाए और इनके सामने जोरदार नारेबाजी कर कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार के मंत्रिमंडल की नीयत को सामने लाने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने सरकार में रहते हुए भी ऐसे कमेंट किए जो किसी को भी शोभा नहीं देता। यही नहीं, वो मंत्री भी शामिल है जिन्होंने अपनी सरकार का विरोध किया और मुख्यमंत्री जो इन सब बातों को मौन धारण कर देख रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, यात्रा प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री, तखत सिंह शक्तावत, देवीलाल सालवी, आशीष कोठारी, राजकुमारी गन्ना, सोनिका जैन आदि मौजूद रहे। तंत्र को जितना गिराया है वो शायद मैंने अपने 40 साल की राजनीति में नहीं देखा। अशोक गहलोत इस तरह से मौन धारण करके बैठा है कि इनका मंत्री चाहे जो बकवास कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार के उटपटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, न उनको रोकने की स्थिति में। और हमारे स्पीकर साहब को जब सारे एमएलएज ने अपनी तरफ से त्यागपत्र दे दिया लिख करके, हमारे विधान में ये व्यवस्था है कि कोई इच्छा भी जाहिर करता है तो भी त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। इच्छा के बजाय उन्होंने सबने लिख करके अपने दस्तखत करके दिए, न कोई कंडीशन लगाई, सीधा का सीधा एक तरह से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। तो जो मंत्री आज की तारीख में जो काम कर रहा है, जो विभिन्न बोर्डों में लगे हुए हैं, वो नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इसी कारण से हाईकोर्ट में ही इनको नोटिस भेजा है। तो एक तरह से ये जो सारे नमूने आपने जिनको पेश किए हैं, इनके एक्टिविटीज़ से शांति धारीवाल कहता है कि हमारे यहाँ बलात्कार इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का देश है। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा राजस्थान का अपमान और कोई नहीं होता। राजस्थान के मर्दों ने धरती के लिए, धर्म के लिए तो गर्दन कटाई है, ऐसे गंदे कामों के लिए मर्दानगी नहीं बताई। तुम उनकी तुलना उनसे कर रहे हो जो निकृष्ट कृत्य करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे नमूने हुई हैं लगभग, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या जिन्होंने अपनी सरकार के बारे में उटपटांग अशोक चांदना जी कुछ बोला, तो सारे को आपने जो
ये दिखाया है और ये जो जन आक्रोश रैली है वो आप सब लोगों के कर्मों के कारण से हमको जन आक्रोश रैली। मंगलवार को दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी पिछोला में कूदे युवक का शव नहीं मिला, जिसके बाद बुधवार को फिर से सर्च अभियान शुरू किया गया। वहीं अब मृतक के परिजनों ने मामले को लेकर होटल मालिक के खिलाफ अंबामाता थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल मंगलवार सुबह अंबामाता थाने पर एक युवक ने सूचना दी कि ब्रह्मपोल से जाड़ा गणेश जी की तरफ महादेव जी मंदिर के पास युवक पिछोला झील में कूद गया है। इस पर थाने की टीम पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया। सिविल डिफेंस की टीम सुबह से युवक की तलाश में जुटी रही। जांच में सामने आया कि पानी में कूदने वाले युवक का नाम अलसीगढ़ निवासी राजेश उर्फ राजू मीणा है, जो इसी क्षेत्र में होटल में काम करता था और कमरा किराए पर लेकर रहता है। दिन भर तलाशने के बाद भी युवक का पता नहीं चला, तो अब बुधवार को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दिन भर चले ऑपरेशन के बाद टीम को शव नहीं मिला। वहीं इस पूरे मामले के बाद परिजनों ने अंबामाता थाने में होटल मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक के पड़ोसी दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि राजेश के होटल में काम करने वाले 2 युवकों से लड़ाई हुई थी, जिससे वह डर कर भाग रहा था। राजेश के भागने का वीडियो सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है। वहीं पुलिस शव मिलने के बाद ही मामले की जांच करेगी। ये मेरे पड़ोसी है और ये उसका भाई है रमेश के नाम। ये उस की तारीख थी, वो तारीख क्या थी, तो उस तारीख ये लेने आया था 1 बजे के आसपास लगभग। तो फिर ये जीवाना होटल के पास में आके कॉल किया इसने भाई को कि भाई मैं तेरे को लेने आया हूँ, तो आ रहा है कि यूँ। तो भाई ने बोला कि मैं आ रहा हूँ यूँ। फिर इसके जो पास में स्टाफ वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि तू तेरे भाई को बोल दे कि 2 दिन बाद जाना, अभी मत जा, यूँ मना कर दे और तेरे भाई इसको भेज दे। फिर ये 3 घंटे तक वेट किया। उसके बाद में ये घर चला गया, इसके काम करे वहाँ गया, जॉब करता हुआ आया था लेने के लिए। वापस जॉब करने का वहाँ गया, वहाँ से वापस घर पे गया। घर पे जाके इसने कॉल किया वापस 10 बजे के आसपास लगभग, तो भाई तूने खाना वाना खाएगा यूँ, तो बात की। तो उस समय स्वस्थ था, कुछ ऐसा कोई परेशानी नहीं थी कि मारपीट की, मतलब बीमारी की, ऐसी कोई घटना थी नहीं। उसने बताई ही नहीं, शेयर ही नहीं की इसको। उसके बाद में वापस फ़ोन काट गया, तो इसके भाई ने वापस कॉल किया, फिर वापस बात की। उसके बाद काट के फ़ोन काट दिया, स्वस्थ हुए काट दिया। उसके बाद में सुबह 10-1 बजे आसपास मतलब फ़ोन आया कि मतलब आपके भाई के साथ ये घटना हो गई है, यहाँ के कूद गया है, न्यू कह रहे थे। क्या टेंशन थी या क्या था? ऐसे तो कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ था। मतलब आपको क्या लगता है? और जब हम भी आए, फिर इन्होंने हमें बताया कि ये घटना हो गई है, तो हम फिर पूरा गांव परिवार आए। हम यहाँ आके देखा तो ये क्योंकि रेस्क्यू टीम ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था। तो फिर यहाँ आके देखा तो कोई पता नहीं चला। उसके बाद में आज आए हम, तो फिर कैमरे वाले चेक करवाए, तो कैमरे में वो जो 2 जने थे उनके साथी, एक तो सांदीलाल करके नाम करके था, एक सूरज करके नाम था, दोनों थे। और वो कह रहे थे हम दोनों ही थे, और तीसरा और है कैमरे में। तो 3 जने दौड़ते हुए जा रहे थे, राजू आगे भाग रहा पीछे देखता हुआ। क्यों मारपीट हुई, क्या हुआ? आपको क्या लगता है? उसके एंगल से भागते हुए जा रहा है, ऐसे एंगल से यूँ लग रहा है कि मतलब उसको मारपीट करते हुए बसाने की शक्ल में भाग रहा है। कौन लोग? आपने मामला किसके खिलाफ दर्ज कराया? हम तो होटल मालिक के खिलाफ और उनके स्टाफ और जो साथी पार्टनर थे उनके खिलाफ। और जो कह रहे थे कि वो पार्टनर कह रहे थे कि 2 दिन हमारे साथ 1 दिन और रहता है साथी, जो कभी कभार आता है। लगभग ये 1 साल हो गए इनको। हाँ। कितने दिन हो गए डूबे में? क्या डूबे में कितने दिन हो गए? ये 3रा दिन चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240555।
8301 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ी रनर्स की ओर से शहर के हिरन मंगरी में स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मेवाड़ी रनर्स की सदस्य शक्ति सिंह दुलावत ने बताया कि मेवाड़ी रनर्स की स्थापना वर्ष 2017 में की गई। उस समय मेवाड़ी रनर्स के 2 सदस्य थे। वर्तमान में सदस्य बढ़कर 100 से भी अधिक हो चुके हैं। साथ ही बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसलमेर में पराक्रम दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है। इस आयोजन में मेवाड़ी रनर्स के सदस्य राहुल राका और कर्ण प्रताप सिंह राव ने 160 किलोमीटर की दूरी तय समय पर पूरी करते हुए मेवाड़ के लिए इतिहास रचा। इसी दौड़ में उदयपुर के निदान सिंह यादव ने 50 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में पूरी की और निर्धारित समय में दूरी पूरी करने वाले तीनों धावकों ने मेवाड़ के लिए अल्ट्रा रनर का खिताब प्राप्त किया। शहीदों की याद में होने वाली इस दौड़ को द हेल रन के नाम से जाना जाता है। यह दौड़ सैनिकों के सम्मान हेतु आयोजित की जाती है।
सदस्य दिलीप सोनी ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को मेवाड़ी रनर्स की ओर से स्टेडियम रन का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन में राजस्थान के अलग अलग जिलों के कई रनर्स हिस्सा लेंगे। साथ ही उदयपुर शहरवासियों से भी अपील है कि आप भी इस दौड़ में हिस्सा लें। इस दौरान कर्ण प्रताप सिंह राव ने बताया कि मेवाड़ी रनर्स की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे इस दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से आमजन को दूर किया जा सके और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। मेवाड़ी रनर्स की शक्ति सिंह दुलावत, दिलीप सोनी, कैलाश जैन, अनिल गुप्ता, मुकेश कुमावत, जितेंद्र पटेल, सरिका जैन, मोहित जोशी, विकासपुरी, हिमानी पटेल, पद्मिनी श्रीमाली, मेवाड़ी रनर्स के कई सदस्य उपस्थित रहे। मेरा नाम कर्ण प्रताप सिंह राव है। मैं मेवाड़ी रनर्स का सदस्य हूँ और हाल ही में जो एक इवेंट हुआ था जैसलमेर में, लोंगावाला रूट से जैसलमेर में, उसमें 3 कैटेगरी की मैराथन थी, जिसमें 50 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर था और 160 किलोमीटर, जिसको 100 माइल्स कहते हैं। तो हमने भी कभी एक जीवन में जब शुरुआत की थी कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर कब दौड़ेंगे, तो हमने भी फिर उस 2 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैराथन की, तो उसके बाद हमें भी माइल्स का भी पता पड़ा। तो हाल ही में हुआ, उसमें हमने 100 माइल्स की मैराथन की, जिसमें कि 28 यानी कि 28 घंटे का कट ऑफ था और जिसमें मैंने की 26 घंटे में, और मेरे साथी जो राहुल राका था उसने 25 घंटे में ये पूर्ण मैराथन संपन्न की। जैसे कि कितनी परेशानी आई इसमें? परेशानियाँ की अगर सर हम बात करें तो परेशानियाँ ये देख लो कि सर हमने हमारी मृत्यु हम स्वयं अपनी आंखों से देख के आए। एक कदम भी हमारे पास लास्ट के जो 4 घंटे थे, और मैं मेरी बात बताऊं कि लास्ट के 4 घंटे पे मुझे 4 किलोमीटर कंप्लीट करने थे और मैं एक कदम भी नहीं रख पा रहा था, क्योंकि दिन की जो जैसलमेर की जो गर्मी और रात की जो उन दौरों की जो सर्दी है, माइनस में जो डिग्री का है। और रही बात लास्ट में जो हम लोंगावाला बॉर्डर पे पहुंचे, तो वो बिल्कुल ही प्योरली जो युद्ध क्षेत्र है और उसमें जो बारूद वाली जो गर्मी थी, हमें ये लग रहा था कि 1 किलोमीटर या 1 कदम के बाद भी हमारी जान कभी भी जा सकती है। और मेरा नाम शक्ति सिंह दुलावत हैं और मेरे साथ मेरे मित्र दिलीप सोनी। हमने मेवाड़ी रनर की स्थापना 2017 में करी थी। हमारा क्लब का उद्देश्य है कि हम उदयपुर के समस्त जो वासी हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। हम उन्हें एक एक कदम चलना सिखाएं, जो चल पा रहे हैं हम उनको दौड़ना सिखाएं और जो दौड़ पा रहे हैं हम उनको अच्छी तरह से भागना सिखाएं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेवाड़ी रनर का उद्देश्य है और इसके साथ हम मेवाड़ का नाम गौरवान्वित करते रहें। मैं दिलीप सोनी, मेवाड़ी रनर्स का सदस्य हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आगामी 25 दिसंबर को एक रन आयोजित कर रहे हैं, स्टेडियम रन की, ठीक है। तो हम काफ़ी लोग चाह रहे हैं बाहर से रनर्स भी यहाँ पे आएंगे दौड़ने, तो आप सब पधारना देखने के लिए। किस तरह की प्रतियोगिता होगी? ये दौड़ हो रही है स्टेडियम, जिसमें 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 तरह की कैटेगरी रहेगी इसमें दौड़ने की। कहाँ से आने वाला है खिलाड़ी इसमें? हम पूरे राजस्थान से उम्मीद कर रहे हैं। कहाँ होगी दौड़? ये गांधी ग्राउंड में 25 दिसंबर को प्रातः 6 बजे। बुधवार को सरदारपुरा स्थित एक खंडहर पड़े भवन में पैंथर घुस गया। आबादी क्षेत्र में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया है। दरअसल बुधवार अलसुबह उदयपुर के सरदारपुरा स्थित गुमानिया वाला पेट्रोल पंप के पास एक खंडहर पड़े भवन में पैंथर के घुसने का मामला सामने आया है। पैंथर होटल गोल्डन ट्यूलिप से होकर केलवा हाउस में जाते हुए देखा गया। आबादी क्षेत्र में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। पैंथर की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी देख सभी लोग दंग रह गए। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन्य जीव उड़न दस्ता भी मौके पर पहुंचा और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा पैंथर का रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आबादी क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। मैं लाल सिंह पवार, रेस्क्यू प्रभारी, वन्य जीव उड़न दस्ता उदयपुर। सवेरे हमारे डीओपो साहब है चित्तौड़ा साहब, उनका मैसेज मिला फ़ोन से कि आप सीसीएफ साहब से बात कर लें। हमने सीसीएफ साहब से बात की कि ये जगह बताई कि हमारे इस जगह में कोई पैंथर आया है, ताकि वो उसके चक्कर में हम दूसरा स्टाफ को मैंने भिजवा, मैं जैसमंद टूर में था, बाकी स्टाफ को यहाँ भिजवा दिया मैंने। बस यहाँ से देख रहे हैं, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया है। और बाकी इनके जो एरिया पड़ता है, जो संबंधित रेंज है, उनसे वो पिंजरा लगवा रहे हैं, हम पिंजरे लगवा रहे हैं और पिंजरे में जानवर वगैरह बांध देंगे तो उसमें आ जाएगा। और ये मकान पूरा खंडर है पूरा, तो मेरा तो यही निवेदन है कि जिसका भी है ये मकान है, मालिक है, उसको थोड़ी हिदायत दी जाए कि भाई इसको या तो गिराया जाए या इसकी राख रखाव करके इसको संधारण किया जाए, ताकि इसमें वन्य जीव या कोई विचरण नहीं करे। और सीसी फुट पे देखे में भी यहाँ गेट से दिख रहा है होटल की तरफ से, ताकि उससे हो रहा है कि पैंथर घुसा है। बाकी अंदर कभी तो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, कुत्ते वगैरह कूदे। मैं स्वयं भी अंदर जाके आया, हमारी टीम भी जाके आई है, देख रहे हैं।
और पिंजरा हमने लगा दिया। अगर पिंजरे में अगर जानवर है तो अंदर है तो 100% इनमें आने की संभावना है, तो पकड़ में आ जाएगा। डूंगरपुर शहर के वार्ड 8 सलाटवाड़ा में स्थित जर्जर हाल पुराना विजय स्कूल भवन को धराशाही कर सामूहिक भवन बनाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद ब्रिजेश कुमार सोमपुरा ने विरोध स्वरूप मुंडन करवाया। पार्षद सोमपुरा ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में स्थित पुराना विजय स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस भवन के कई कमरे गिर चुके हैं और बाकी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। जर्जर हिस्से के गिरने की आशंका के चलते क्षेत्रवासी में भय बना हुआ है। इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया, लेकिन प्रशासन ना तो इसकी सूद ले रहा और ना ही इस समस्या का समाधान निकाल रहा। सोमपुरा ने बताया कि कई वर्षों पूर्व इस जर्जर हाल भवन में राजकीय विजय स्कूल का संचालन होता था, लेकिन भवन के क्षतिग्रस्त और नकारा घोषित होने के बाद विद्यालय को नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद से यह भवन पूरी तरह खाली और अनुपयोगी पड़ा है। उचित संरक्षण के अभाव में यह ऐतिहासिक भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस भवन में फैली गंदगी, विषैले जानवर और असामाजिक गतिविधियों से वार्डवासी बहुत परेशान हैं। पार्षद सोमपुरा ने जिला प्रशासन से यह मांग की है कि क्षेत्रवासियों की परेशानी को देखते हुए इस भवन को धराशाही करवाते हुए उक्त स्थान नगर परिषद को हस्तांतरित किया जाए। क्षेत्रवासियों की मांग पर नगर परिषद द्वारा पूर्व की साधारण सभा बैठक में सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव लिया जा चुका है। इस मौके पर बद्री प्रसाद सोमपुरा, हितेश सोमपुरा, संजय सोमपुरा, नवीन सोमपुरा, उमंग शाह, नीलेश सहित वार्डवासी मौजूद रहे। ये जर्जर हाल भवन जो पुराना विजय स्कूल भवन है सलाटवाड़ा वार्ड नंबर 8 में, मैं वार्ड नंबर 8 से पार्षद हूँ ब्रिजेश कुमार सोमपुरा। और इस जर्जर भवन को लेकर समस्त क्षेत्रवासी लंबे समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जर्जर भवन को गिरा करके यहाँ पर आम जन के हित में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए। लंबे समय से इस जर्जर भाग में कई हिस्से गिर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक कमरा और दीवार गिर चुकी थी, छत का हिस्सा गिर चुका है और लगभग सारे कमरों के भाग यहाँ पर गिरे हुए हैं और पूरा भवन क्षतिग्रस्त है। कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। इसको देखते हुए हमारी जिला प्रशासन से ये मांग है, क्योंकि ये भवन आवासीय कॉलोनी के बीच में है और आम आसपास में कई मकान बने हुए हैं, बच्चे खेलते हैं, तो कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इस भवन को गिरा करके, ये धराशायी करवा करके यहाँ पर सामुदायिक भवन बनवाया जाए ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके। आज मैंने यहाँ पर मुंडन करवा करके प्रशासन से मांग की है, विरोध स्वरूप मुंडन करवाया है, क्योंकि ये जर्जर भवन को लेकर के लंबे समय से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर सफाई करके गांधीगिरी भी की थी, वार्डवासियों ने भी यहाँ पर सफाई की थी। उसके बाद नगर परिषद लगातार यहाँ पर सफाई करवा रही है, लेकिन इस भाग में लगातार गंदगी बनी रहती है। विषैले जानवर हैं, यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ उगाती हैं और यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ भी होती रहती हैं। इसलिए मुंडन करवा करके प्रशासन से ये मांग की है, विरोध जताया है कि इस भवन की सूद ली जाए। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनावों की सरगर्मियां चुनाव अधिकारियों की मनोनयन के साथ ही तेज होने लग गई है। जिला अभिभाषक संघ के वर्ष 2023 के चुनाव के लिए आज चुनाव अधिकारी अधिवक्ता प्रकाश पटेल, हितेंद्र पटेल, दीपक पंड्या, लक्ष्मण कुटेर, विकास जांगीर, अमोल जैन को मनोनीत किया है। जानकारी के अनुसार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 12 दिसंबर को सुबह 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक अध्यक्ष और महासचिव पद पर आवेदन पत्र दिए जाएंगे। 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म जमा होंगे। उसके अगले दिन 14 को दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक अध्यक्ष और महासचिव के उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म प्रत्याहरण करने का कार्य और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। वहीं 14 से 20 तक उम्मीदवार अपने मत में मतदान को लेकर अधिवक्ताओं से संपर्क करेंगे, जिसके बाद 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अध्यक्ष और महासचिव पद के चुनाव होंगे। दोपहर 3 बजे मतगणना के साथ ही विजेताओं की घोषणा की जाएगी। बार एसोसिएशन सभागार में बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण की मीटिंग बुलाई गई तथा उस मीटिंग में हमने आगामी सत्र 2023 के लिए 23 के चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें श्री हितेंद्र जी पटेल, श्री विकास जी जांगीर, श्री दीपक जी पंड्या, श्री अमोल जी जैन, श्री प्रकाश जी पटेल और श्री लक्ष्मण जी कोटेक 6 हमने चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो दिनांक 23/12/2022 से पूर्व बार एसोसिएशन डूंगरपुर के चुनाव संपन्न
करवाएंगे और चुनाव संपन्न करवा करके अध्यक्ष और महासचिव को सूचित करेंगे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।